हेलो गाइस, आज हम इंग्लिश में गिव मी का यूज़ कैसे किया जाता है पर चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती चाहिए। विलंब न करते हुए शुरुआत करते हैं गिव मी का उपयोग। चलिए, गिव मी का अर्थ जो होता है वो होता है मुझे देना। गिव मी का अर्थ जो होता है मुझे देना या मुझे दो। तो बहुत ही शानदार है। इस गिव मी का अगर यूज़ आप सीख जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इंग्लिश हमें आने लग गई। बहुत ही शानदार है। इसमें न कोई सहायक क्रिया का उपयोग करना है, न हेल्पिंग मेन वर्ब का उपयोग करना है, न किसी प्रकार की कोई क्रिया होती है। बिल्कुल इसमें आवश्यकता होती है तो सिर्फ मीनिंग की आवश्यकता होती है। यदि आपको मीनिंग अच्छे याद हैं तो आप गिव मी का कई सारे सेंटेंस का उपयोग कर सकते हैं। जैसे गिव मी, जिसे मैंने बताया, गिव मी का अर्थ होता है मुझे देना या मुझे दो। तो देखिए, इस टाइप के कई वाक्य ये कुछ मीनिंग मैंने लिख रखे हैं। ऐसे कई मीनिंग जो आपको याद हो तो सब बना सकते हैं। जैसे गिव मी, गिव मी, आपको इतना याद रखना, गिव मी अर्थात मुझे दो। अब क्या देना है? गिव मी। अब यहाँ लिख दिया, मान लो मैंने पेन, तो इसका अर्थ होता है मुझे पेन दो। अब मुझे पेन दो, लेकिन मैं अगर बीच में लिख दूं गिव मी यूर पेन तो इसका अर्थ होता है मुझे आपका पेन दो। अगर मैं आगे प्लीज लगा देता हूं, जैसे मैंने इस गिव को अगर प्लीज लगाते हैं तो ये इस बात लिखना पड़ेगा, यह लिखना पड़ेगा प्लीज, प्लीज गिव मी यूर पेन, अर्थात रिक्वेस्ट करने के लिए निवेदन किया जाता है कि प्लीज गिव मी यूर पेन, कृपया मुझे आपका पेन दीजिए, तो या मुझे आपका पेन दो। तो इस प्रकार से प्लीज लगाने से वाक्य में अलग हो जाता है। गिव मी के बाद यूर लगाने से सामने वाले से उसका पेन मांगा जा रहा है, यह लिखा जाता है। इस प्रकार से हम दूसरा सेंटेंस लेंगे, गिव मी, गिव मी यूर बॉक्स, गिव मी यूर बॉक्स, मुझे आपका बॉक्स दीजिए। गिव मी यूर बॉक्स, मुझे आपका बॉक्स दीजिए। गिव मी केवल अगर बॉक्स लिख देते हो तो होता है गिव मी बॉक्स, मुझे बॉक्स दीजिए। और प्लीज लगा देते हैं तो अर्थ बन जाता है कृपया मुझे आपका बॉक्स दीजिए। इसलिए गिव मी से आप असंख्य वाक्य बना सकते हैं और आंख बंद करके इन सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई रूल नहीं होता है, कोई नियम नहीं होते हैं। अगला है बुक, गिव मी यूर, अब ये आता है बुक। अब आपको ज़्यादा बुक्स से किताबें तो आप इसी को यूज़ कर सकते हैं, बुक्स। इसके लिए आप यहाँ पे कोई फेरबदल करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि एक किताब है तो बुक, और अधिक किताबें हैं तो गिव मी योर बुक्स। अगर एक किताब लेना है तो गिव मी योर बुक, मुझे आपकी किताब दीजिए। ज़्यादा किताबें हैं तो मुझे आपकी किताबें दीजिए। बहुत ही है, गिव मी योर चेयर, चेयर मतलब कुर्सी, गिव मी योर चेयर, मुझे आपकी कुर्सी दीजिए। गिव मी योर, यहाँ केवल यहाँ चेंज करना है, गिव मी योर KEY, की मीन्स चाबी, और एक लगा देंगे तो हो जाएगा चाबियां। तो गिव मी योर कीज, यानी मुझे आपकी चाबियां दीजिए। साथियों, बहुत ही शानदार ट्रिक है और इससे अचानक अपन किसी से कुछ भी मांग सकते हैं, उसमें कोई नियम नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन, गिव मी योर मोबाइल नंबर, यानी मुझे आपके मोबाइल नंबर दीजिए। या गिव मी योर मोबाइल प्लीज, प्लीज मुझे आपका मोबाइल दीजिए। गिव मी योर चेयर्स, मुझे आपकी कुर्सियाँ दीजिए। गिव मी योर, कुछ भी मांग सकते हैं केवल बोल करके। और अगर टाइम से यहाँ पे लिखा है फॉर डेथ, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं, गिव मी, अब यहाँ लिखा गिव मी फॉर डेथ, यहाँ है गिव मी फॉर डेथ, मुझे 4 दिन का समय दीजिए। अब यहाँ पे 4 डेज, 4 दिन का समय, गिव मी फॉर डेज, मुझे 4 दिन दीजिए या 4 दिन का समय दीजिए। इस प्रकार से होता है मुझे और टाइम दीजिए, तो यहाँ लिखिए गिव मी मोर टाइम, गिव मी मोर टाइम। इस प्रकार इसका अर्थ होता है मुझे और टाइम दीजिए।
गिव मी, मुझे कुछ पानी दीजिए, गिव मी सम वाटर, गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दीजिए, या सम नहीं लगाओ तो गिव मी वाटर, मुझे पानी दीजिए, और प्लीज लगा दो तो प्लीज गिव मी वाटर, कृपया मुझे पानी दीजिए। इस प्रकार से हम कहीं वाक्य बना सकते हैं, केवल हमें आवश्यकता होती है मीनिंग्स की। जैसे यहाँ है हाफ, मुझे गिव मी हाफ, मुझे आधा दीजिए, कोई भी चीज़ आधी लेना चाहे, मान लो कोई फल हो या कोई भी चीज़ चाय वगैरह कुछ भी हो, और डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं गिव मी हाफ, मुझे आधा दीजिए। अब आगे बढ़ा सकते हैं इसको, गिव मी हाफ कप टी, मुझे आधा कप चाय दीजिए। तो इस प्रकार से वाक्य को आगे बढ़ाकर अन्य तरीके से भी बोल सकते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं प्लीज गिव मी हाफ कप टी, कृपया मुझे आधा कप चाय दीजिए। या हाफ टी की जगह आप हाफ मिल्क बोल सकते हैं, हाफ कप मिल्क बोल सकते हैं। इस प्रकार से वाक्य को किसी भी रूप में किसी भी ढंग से बिना नियम के केवल पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं आगे केवल मीनिंग जोड़े गए हैं, उसका उपयोग करना है। और गिव मी का अर्थ होता है मुझे दीजिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, तो आएगा गिव मी सम टाइम, गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा समय दीजिए। गिव मी, मुझे 1 घंटा दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा गिव मी एन आवर, तो मुझे 1 घंटा दीजिए, तो गिव मी एन आवर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ एन का प्रयोग, क्योंकि आवर के पहले एक समझ लगता है, मुझे एक चीज़ मांगना है तो उसके लिए एक का प्रयोग करता है, लेकिन यहाँ एक अ के रूप में, यानी हम कॉन्सोनेंट वोवेल्स को समझें उस नियम के अनुसार हम यहाँ पे एन लगाएंगे। इस चीज़ का हमें ज्ञान होना चाहिए। ऐसे और भी आप अपनी मर्जी से कई वाक्य बना सकते हैं। गिव मी, मैंने कहा था 4 टाइम का समय दीजिए, मुझे तुम्हारी किताब दीजिए, बॉक्स दीजिए, पेन दीजिए, या कुछ भी सामने वाले से कुछ भी चीज़ उसके पास हो, बस उसका मीनिंग याद होना चाहिए। जैसे गिव मी, ये आपका फिक्स है, इसमें कुछ भी तोड़ मोड़ नहीं करना है, इसके बाद आप कुछ भी जोड़ दो। अब सामने वाले को ये बोल सकते हैं यूअर, तो आपको यूअर लगाना है। अगर आपका पेन सामने वाले के पास है और आपका है, तो आप ये कह सकते हो गिव मी माय पेन, मुझे मेरा पेन दीजिए। और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज गिव मी माय पेन। और जब यहाँ प्लीज लग जाता है, ये आप समझिए, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, इस्तेमाल हो जाएगा, ये आपको जानना चाहिए। प्लीज गिव मी माय पेन, अगर सामने वाले के बाद अगर आपका पेन है और उससे आपको पेन लेना, तो यहाँ यूज करेंगे प्लीज गिव मी माय पेन। अगर सामने वाले का पेन लेने उपयोग करना है, प्लीज गिव मी योर पेन। और कहीं तीसरे व्यक्ति का पेन आपके पास है, तो आप यहाँ पे इस प्रकार का प्रयोग भी कर सकते हैं, प्लीज गिव मी हीज पेन, मतलब मुझे उसका पेन दीजिए। इस प्रकार से हम यहाँ पर थोड़ा चेंज करके जो चीज़ मांगना है उसे हम मांग सकते हैं। तो साथियों, ये गिव मी का यूज बहुत ही शार्ट तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। यदि अच्छा लगा हो तो दैनिक जीवन में इस प्रकार से किसी भी चीज़ को लेने के लिए गिव मी का उपयोग करिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट तथा साथियों को शेयर करिए। धन्यवाद।